हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू क्लास। इस नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर जेई एडवांस के लिए। तो अभी हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रखा है और ये एलन के नोट्स में मैंने आपको दो जो डू योर सेल्फ की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवा दी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप वो जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। डू योर सेल्फ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा और अगर आंसर निकल जाए तो फिर मैच कीजिएगा कि मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा, अभी तक जो दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है उसमें हमने डोमेन निकालने की कोशिश की। डोमेन मतलब इनपुट, कि हम उसके अंदर क्या क्या इनपुट डाटा रख सकते हैं। तो बेटा जी अब जो है ना, अब हम रेंज पे आ चुके हैं। यानी रेंज मीन कि हमको क्या करना है, हमको आउटपुट चेक करनी है कि क्या क्या हमारी आउटपुट आ सकती है जब हम फंक्शन के अंदर इनपुट डालेंगे तब। क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप उस टाइप के क्वेश्चनों को करने का तरीका सीखते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ फंक्शन दिया हुआ है, आर टू आर दिया हुआ है, राइट। तो यानी जो मेरी इनपुट होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी इनपुट है एक्स जो है वो मैं कह सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में डाल रहा हूँ इसके अंदर। सही बात है ना, बिल्कुल। अब क्या करो, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कहाँ कहाँ लाई करेगी, इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब ऐसा बनाने की कोशिश करो, बीच में जो आपको ये चाहिए ना वैसा यहाँ बनाने की आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। कैसे, इसको 3x चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इन्फिनिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और इधर इन्फिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 9 अब प्लस का 5 चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो इधर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। इधर 5 आ गया और इधर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट के अंदर समथिंग ऐड करते हैं छोटा सा नंबर तो रिजल्ट तो इनफाइनाइट ही आना है। तो अब हमारा ये बीच वाला क्या आ गया, ये जो बीच में लिखा हुआ है यही तो था y, यही था ना, y इज इक्वल टू समथिंग था ये। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी आउटपुट है वो कहाँ लाई कर रही है, वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाई कर रही है। तो बेटा जी रेंज क्या हो गई फिर इस फंक्शन की, सर इस फंक्शन की रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा। अब आपको सीखना क्या था इससे, आपको यही सीखना है कि अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन आती है तो आपको करना कैसे, उसको करने का तरीका क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। सेम ही है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको ये भी देखना होगा कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो फंक्शन की जो इनपुट है ना वो आप देख लीजिए क्या है। फंक्शन की इनपुट क्या है, सर फंक्शन की इनपुट है -1 से लेके और 5 तक। बहुत ही बढ़िया। अब आपको करना क्या है, आपको ये वाली चीज बनाने की कोशिश करनी है बीच में। तो कैसे बन सकती है, एक काम कीजिए, 3x चाहिए ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3, यहाँ 3x आ गया और ये 5 दिया कितना होता है, 15 होता है। अब आपको 5 भी चाहिए दोनों तरफ, तो आप क्या करो, 5 को ऐड भी कर दो बोथ साइड। तो ये 3x प्लस क्या हो गया, 5, और यहाँ पे 15 प्लस 5 हो गया। ये क्या बन गया, ये माइनस का 3 प्लस का 2, मतलब माइनस का 3 प्लस का 5, 2 आ गया। और ये मेरा y हो गया और ये कितना बन गया, 20 बन गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो भी आउटपुट होगी वो कहाँ लाई करेगी, 2 से लेके 20 तक लाई करेगी। तो रेंज क्या आएगी पूरे के पूरे फंक्शन की, रेंज आएगी 2 से लेके 20। और दोनों इंक्लूड होंगे क्या, बिल्कुल दोनों के दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि वहाँ क्या लगा हुआ है, वहाँ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था सेकंड का। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन देखोगे और आपसे उसकी रेंज पूछी जाएगी तो आपको वो मेथड समझ आ गया होगा कि करना कैसे है। आपको चेक करना है उसकी डोमेन क्या है, डोमेन से आपको ये पता चलेगा कि आप जो इनपुट डाल रहे हो वो क्या है, क्योंकि सारी कहानी इनपुट पे ही डिपेंड है। क्योंकि जो इनपुट डालेंगे उसी से तो आउटपुट निकलेगी ना, तो इसी की हेल्प लेके हम अपने फंक्शन की आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड करो फटाफट।
रेंज ही निकालनी है, रेंज ही निकालनी है। और फंक्शन जो है वो आर टू आर डिफाइंड है, यानी इस सिचुएशन में अगर हमें डोमेन की बात करूं तो वो क्या है बेटा, वो है आर। हमेशा फोकस करना है इन चीज़ों पे, रेंज क्या है, डोमेन मतलब डिफाइंड कैसे है, कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, ऐसे करके, ठीक है ना। रेंज तो निकालेंगे तब आएगी, हम सिर्फ यहाँ को डोमेन और डोमेन की बात कर सकते हैं। अब ये एफ एक्स जो है वो आपको पता ही होगा कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 7 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको y से ही इक्वेट करवा लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस क्या हो गया, 7 हो गया। अब जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिले, अब इस सवाल का नाम क्या बोलेंगे, ये सवाल हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी आपको रेंज निकालनी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो मेथड बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा और उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक का सवाल मिलेगा तो आपको इसको क्या करना होगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। क्या करना होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो अब कैसे बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, वैसे तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, पर आपको वहां नहीं जाना, आप यहीं देख लीजिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है, देन उसके हाफ का स्क्वायर ही ऐड करना होता है और वही सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूं तो कितना है, 8x है ना, तो 8 का आधा कितना होता है सर, 4 होता है, तो 4 का ही स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ा अपनी इक्वेशन के अंदर। प्लस में 7 वैसा का वैसा छोड़ दो क्योंकि वो पड़ा है। अब क्या करें, अब बनाने की कोशिश करो इसको, देखो ये जो है ना पूरी की पूरी, मैं इसको कलर करता हूँ। अब ये जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, और वो भी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होती है सर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2, ए की वैल्यू x हो गई और b 4 हो गया, तो 2 चौके 8 हो गया। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4, मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, लेकिन प्लस का नहीं होगा क्योंकि वो माइनस में है, दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा माइनस का 16। इतनी बात समझ आई होगी। तो y इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 4 आया और ऊपर इसके स्क्वायर है, और ये जब सोल्व करेंगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब देखो रेंज निकाल रहे हो, रेंज निकालने का कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं होता बेटा, हमें क्या करना पड़ता है, सोच समझ के चीज़ों को लगाना होता है और माइंड का यूज करना होता है, क्योंकि आप देखो जेई के पेपर की बात कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो दिमाग आपसे लगवाएगा। अब ये आपके पास आउटपुट है, ये क्या है, ये आउटपुट है, आपको चेक करना है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपको ये तो पता है कि ये पूरा का पूरा रियल नंबर है ना, क्या है, x तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन यहाँ ऊपर आ रहा है स्क्वायर, क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो बात ये हुई कि x को चाहे पॉजिटिव पुट कर लेना चाहे नेगेटिव पुट कर लेना, वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में ही बाहर निकलेगी, सही बात है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं अब जब भी ऐसा कुछ आता है स्क्वायर होता है तो जीरो से आगे के पॉइंट रखो चाहे जीरो के पीछे के पॉइंट रखो, रिजल्ट उनके लिए सेम रहता है, यानी जीरो ही वो वैल्यू होती है जहां पे हमें क्या मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो अगर ये x माइनस 4 वाला पार्ट जीरो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना, अगर x माइनस 4 वाला पार्ट जीरो हो गया तो क्या इस y की मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। अगर ये पार्ट जीरो हो गया तो मुझे यहाँ से y कितना मिलेगा, y मुझे मिलेगा माइनस का 9। सर बात समझ नहीं आई, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेके देखो, ये तो मैंने लिख दिया, एक मिनट रुको, इसको मैं रफ कर देता हूँ इन चीज़ों को। हाँ, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेके देखो, तो आप जब यहाँ x की वैल्यू 1 लोगे तो अंदर माइनस का 3 बनेगा ना, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो मैंने y की वैल्यू 9 निकाली थी, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, बिल्कुल। अब आप यहाँ 2 पुट करो, माइनस का 3 कर लो, चलो माइनस का 1 कर लो, 3 नहीं माइनस का 1 करो, जब माइनस का 1 करोगे तो अंदर माइनस का 5 बनेगा ना, और माइनस का 9 ये क्या बन गया, 25 बन गया, और ये माइनस का 9 कितना आया, 16 आया। तो आप देख पा रहे हो यही एक वैल्यू है माइनस का 9 जो मिनिमम आ सकती है,
इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ भी x पुट करते हो, चाहे आप लेस देन 0 पुट करो, चाहे आप ग्रेटर देन 0 पुट करो, ये वैल्यू इस 9 से बढ़ती ही जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो रेंज है वो -9 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है। तो इट मीन इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, इस फंक्शन की रेंज हो गई मिनिमम वैल्यू 9 आएगी, ऊपर हमें पता नहीं कहाँ तक जो जो x डालते जाएंगे हमको आउटपुट मिलती जाएगी। तो बेटा इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई -9 टू प्लस इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है, डोंट वरी, क्वेश्चन इसके 4 है तो 4 करेंगे तब तक तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, तो चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ जो हमारे पास डोमेन थी ना वो रियल थी, कोडोमेन थी वो भी रियल थी, लेकिन यहाँ डोमेन आपको स्पेसिफिक दे दी। डोमेन क्या दे दी बेटा, स्पेसिफिक दे दी कि आप इनपुट जो है वो क्या ले सकते हो, -1 से लेके 3 तक ही ले सकते हो। जैसा कि y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² माइनस में 8x प्लस का 7, ये हमें y की वैल्यू दी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आपको क्वाड्रेटिक का कोई सवाल दिखता है और आपको रेंज निकालनी है तो आपको एक ही काम करना है, वो क्या करना है, उसको कंप्लीटिंग में डाल देना है, ठीक है। चाहे क्वाड्रेटिक का दिखे, चाहे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक दिख जाए, आपको एक ही काम करना है और वो क्या करना है कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही डालना है। तो जैसा कि हमने अभी अभी कंप्लीटिंग इसका बनाया ही था, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद बनाइएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस का 9, ये मेरा क्या आया था, ये मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर आया था जब मैंने इसको बनाया था पिछली स्लाइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे x को बेटा मैं कुछ ऐसे ही नहीं ले सकता, क्योंकि इसने मेरे को x दे दिया, क्या दे दिया सर, इसने x दे दिया -1 से लेके 3 तक, यानी मैं इसके बीच में रख सकता हूँ। तो मुझे तो आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट का मतलब होता है कि इसमें x की वैल्यू क्या रखें और हमें क्या आउटपुट मिले। यानी इसके अंदर मैं अगर देखो नेगेटिव रखूंगा, तो एक बात बताओ, नेगेटिव रखूंगा तो ये इंक्रीज नहीं होगा क्या, सर इंक्रीज कैसे होगा, बेटा देखो अगर आप -1 रखोगे -5 हो जाएगा, जब आप -0.5 रखोगे तो भी माइनस का 4.5 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर जुड़ जाएगा। तो इसके कम होने के चांसेस कहाँ हैं, ये कम से कम कहाँ हो सकता है, ये कम से कम हो सकता है सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू जो मुझे इनपुट में दे रखी है 3 पे। कैसे सर, देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रख दूं तो ये 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या मिला सर, ये -1 का स्क्वायर मिला, -9, तो ये बना प्लस -9, तो मेरे को आउटपुट क्या मिली, -8 मिली। अब जो दिया हुआ था आपको, क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था -1 से लेके 3 तक, मैंने हाईएस्ट वैल्यू बेटा इसके अंदर पुट कर दी। अब आप लोवेस्ट वैल्यू रखो, जैसे आप मान लो x की जगह 2 रखते हो, तो आपने 2 रख दिया, 2 रखने पे क्या मिलेगा, चलो निकाल लेते हैं। ये मिला आपको -2, उसका स्क्वायर -9, मतलब 4 - 9 क्या आया, -5 आया। यानी अब -8 से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके हो। कहाँ तक बढ़ना स्टार्ट हो गए हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके हो। सर ठीक है, आपकी बात तो समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी है, और वो क्या कि इसके अंदर तो वैसे तो इनफाइनाइट है ना, क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं। कैसे नंबर है, रियल इनफाइनाइट है, लेकिन मैक्सिमम तो वैल्यू किसने दी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू तो दी 3 ने, इसने मेरे को सॉरी इसने मेरे को दे दी मिनिमम वैल्यू, क्या दे दी, आउटपुट की मिनिमम वैल्यू। तो फिर ये क्या देगा, ये हमें देगा मैक्सिमम वैल्यू। जरा इसमें पुट करके देखो, क्या रखना है, -1 रखना है। तो जब -1 रखेंगे तो -1 -4 का स्क्वायर -9, तो ये बन गया -5 का स्क्वायर और ये 9, मतलब 25 - 9 विच इज 16। मतलब क्या हुआ सर, इट मीन ये हुआ कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी 16 आउटपुट की, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ये नहीं थी, मिनिमम वैल्यू ये थी। तो मेरी रेंज क्या आ गई, रेंज निकल आई -8 टू 16, रेंज क्या निकल आई क्वेश्चन की, -8 टू 16 निकल आई। तो ये क्या है, रेंज है क्वेश्चन की। आया क्वेश्चन समझ आपको, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। हो सकता होगा तो मैं क्वेश्चन की वीडियो जो है दोबारा रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूंगा।
तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक का सवाल आता है और आपको रेंज वगैरह निकालनी होती है तो आपको एक मेथड लगाना पड़ेगा। वो कौन सा? वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपको बनाना ही बनाना है। तो आगे से कभी भी आपको सवाल मिलेगा, क्वाड्रेटिक में मिलेगा, जिसको आपको रेंज वगैरह निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देख लीजिए, थर्ड पार्ट में अगर मैं डोमेन की बात करूं, फिर से स्पेसिफिक ही है डोमेन, लेकिन कुछ खास ही स्पेसिफिक है। वो क्या है कि लोवेस्ट वैल्यू -1 रख सकते हो, अपर में हमें कुछ पता नहीं है। तो जैसा कि हम इसको ऑलरेडी कंप्लीटिंग बना चुके हैं, y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस का 7। तो इसको कैसे बनाया था? इसको बनाया था x माइनस में 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 9। सही बात है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है, यानी मैं x की अगर बात करता हूँ तो वो -1 से इंफिनिटी तक जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। ठीक बात है। अब देखो, हम इसकी लोअर वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं और पता चल जाएगा क्या वैल्यू आ रही है। तो इसके अंदर रखिए जरा, क्या ये -1 रख दीजिए, तो -1 -4 और -9, तो दैट मीन्स माइनस का 5 स्क्वायर और -9 विच इज 25 - 9 इज इक्वल टू, ये क्या आया बताना जरा मेरे को? 16 आ गया। क्या आ गया? 16 आ गया। सही है, 16 आ गया। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को। हाँ, तो अब 16 आ गया। अब और कुछ देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे जो खास बात है ना, वो देखने वाली क्या है। एक वो जो मैंने आपको पीछे वैसे बताया था, वो चीज क्या कि अगर मैं x को 4 रख दूं, ये स्पेशल केस है कि ये वाला पार्ट जो मैं कलर कर देता हूं, ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया, अगर 0 हो गया, तब इसकी मीन वैल्यू क्या आएगी? तब इसकी वैल्यू आएगी -9। यानी x इज इक्वल टू 4 एक ऐसी वैल्यू है जो आउटपुट में मिनिमम वैल्यू देगी। x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट करने से आउटपुट की सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सर ऐसा कैसे मिलेगी? देखो, अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर और -9, यानी 1 - 9 विच इज -8। अगर आप इससे ऊपर जाते हो, यानी आप इसके अंदर 5 पुट करते हो, तो भी आपका आंसर कुछ इसी तरह से आएगा। यानी आप x इज इक्वल टू 4 से आगे बढ़ो चाहे पीछे बढ़ो, स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू इधर भी इंक्रीज ही होगी पॉजिटिव की तरफ, और इधर भी इंक्रीज ही होगी पॉजिटिव की तरफ। यानी x इज इक्वल टू 4 एक ऐसी वैल्यू है बेटा जिसके लिए इस क्वेश्चन की जो आउटपुट है वो मिनिमम आएगी। कितनी आएगी? मिनिमम आएगी। और वो मिनिमम है क्या? वो मिनिमम है -9। ये 16 तो कोई और वैल्यू है जो इसके आगे आएगी, यानी x यहाँ पे -9 से आगे क्या होगा? ये चलता ही जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -9 हो गई। यानी मैं रेंज की अगर बात करता हूँ तो मैं बोल दूंगा कि -9 से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकती है। यानी -9 से नीचे इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, और ऊपर की तो x पे डिपेंड करेगी कि क्या आती है। तो देखो, रेंज निकाल रहे हैं तो एकदम आसानी से नहीं निकलेगी, माइंड का यूज होगा ही होगा। ये पार्ट 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई? -9 आई, हमने जब इसको 0 लिया। अब ये 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 4 होगा। उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करना था कि गिवन इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो यार, दो ही तरीके होते हैं, या तो मिनिमम निकाल लो या मैक्सिमम निकाल लो, ठीक है ना? तो उससे हमें आइडिया हो जाता है बाकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है।
तो हम उससे बता सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा किस वैल्यू के अंडर बीच में लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको भी देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो 1 मिनट दीजिए, मुझे स्लाइड नहीं है मेरे पास, तो मैं स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे, हाँ, नई स्लाइड ले ली। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वही है, बस उसके अंदर आपको जो डोमेन है वो देख लीजिए। डोमेन आपको दे रखी है -∞ to 3। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। तो x - 4 की स्क्वायर और माइनस में क्या था, 9 था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके अंदर आपको बताओ, क्या इसके अंदर लोअर का पता है क्या है? बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि लोअर तो इनफाइनाइट में जा रहा है। लेकिन हमें अपर का पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x की, वो क्या हो सकती है, वो 3 हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा जी? 3 हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले 3 को पुट करके देख लेते हैं और बाकी बातें बाद की है, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे x को 3 पुट कर दूँ, तो 3 - 4 का स्क्वायर -9 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -9 एंड 1 - 9 मतलब -8। सही बात है ना? बता दो सही है कि नहीं है। कितना आ गया? -8 आ गया। ठीक है, ओके ओके, -8 आ गया। अब और इसके अंदर क्या रख सकते हैं? 2 रख के देखना जरा, इसके अंदर 2 रख के देखो। x की जगह 2 रखोगे क्या मिलेगा? ये मिला -2 स्क्वायर और -9, मतलब ये हो गया 4 - 9 विच इज इक्वल टू -5। क्या हो गया? -5। अच्छा, एक बात देख पा रहे हो, आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि सर आपने पहले तो इस पार्ट को 0 कर दिया था, अब आप इस पार्ट को 0 नहीं कर रहे। चल रही है ना दिमाग में बात? मेरे भी चली थी कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया जब मैं ये क्वेश्चन करके आया था ना तब। तो इसका रीजन बताऊं क्या था? जब आप इस पार्ट को 0 करोगे, लो कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया ना। ये x क्या होता है? ये इनपुट होता है। तो बेटा जी इसने इनपुट में 4 लिया ही नहीं, इनपुट में 4 लिया ही नहीं, तो हम उसको 0 ले कैसे लेंगे? वो कभी 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप 4 नहीं रखोगे वो 0 नहीं बनेगा। 4 आप ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसने इनपुट के अंदर 4 लिया ही नहीं। तो दैट्स मीन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी अब वो -8 होगी, और बाकी स्क्वायर है। तो मैं 3 से अबव करता तो एक अलग बात थी, क्योंकि उसमें फिर 4 आ जाता, लेकिन अब लेस देन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर होने की वजह से आंसर तो पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज हो गई इस फंक्शन की वो हो गई -9 9 तो आया ही नहीं। 9 किसकी वजह से आता? 4 रखने से आता, वो रख नहीं सकते थे। तो -8 क्या लिख दिया मैंने, -8 से बड़ी और प्लस इंफिनिटी की तरफ दौड़ लगाएगी। तो मैं कह सकता हूँ -8 टू +∞। ये हमारे क्वेश्चन की क्या आ गई बेटा जी? रेंज आ गई। समझ आया क्वेश्चन आपको अच्छे से? पक्का? ठीक है। ये थे क्वाड्रेटिक बेस 3 सवाल, जिनमें सीखने को ये मिला कि अगर क्वाड्रेटिक का सवाल आता है तो हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। दूसरी बात ये कि अगर डोमेन चेंज हो रही है तो हम चेक करेंगे इनपुट क्या क्या ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब मिनिमम वैल्यू देगी और कब मैक्सिमम वैल्यू देगी, वो तो जो डोमेन दे रखी होगी उसकी इनपुट से ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फोकस उस पर करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, वो क्वाड्रेटिक के सवाल थे। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो रियल टू रियल दे रखा है, यानी इनपुट भी पूरी की पूरी रियल है। ये क्या है? डोमेन है, और ये क्या है? कोडोमेन है। तो कहना इसे इनपुट भी इसकी रियल है और आउटपुट जो जाएगी वो भी रियल में ही जाएगी। बहुत ही प्यारे सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, बड़े ही प्यारे प्यारे हैं। देखते हैं कैसे करेंगे।
आपको y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 माइनस में 4 साइन x दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री को देख के घबराना नहीं है, सवाल करवा रहा हूँ, इसके पैटर्न को फोकस करना है, इसके पैटर्न को पकड़ना है, जब भी ऐसा सवाल आए इसी टाइप से कर देना है, ठीक है। क्लासेस को रिवाइज करना है, क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ नोट डाउन करना है, बार बार क्वेश्चनों को करना है, ताकि पैटर्न जो है वो माइंड में सेट हो जाए कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस आपको यही सिखाएगी कि ये वाला पैटर्न आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है, अदरवाइज नया सवाल आने से हर किसी को प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है ना। हाँ, जब पैटर्न निकल जाता है तब फिर उसके जैसे सवाल बनते हैं तो वो फिर सेम पैटर्न से फॉलो होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि साइन के बारे में आपको पता है, साइन कहाँ कहाँ लाई करता है, साइन लाई करता है -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। अब आपको ये दिखाना है ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, तो जैसा हमने लीनियर वाले में बनाने की कोशिश की थी सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे? सबसे पहला ये देखिए कि साइन के साथ ना माइनस लगा हुआ है, या फिर एक काम की, हाँ पहले माइनस ही लगा दीजिए, पहले माइनस मत लगाइए, पहले 4 लगाइए, क्योंकि 4 की रिक्वायरमेंट है, ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 4 साइन एक्स बन गया ना। अब मुझे साइन के साथ माइनस चाहिए, आप क्या करो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाती है, तो इनक्वालिटी चेंज हो गई, इनक्वालिटी क्या होगी बेटा जी चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा इनक्वालिटी वाला साइन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इस पूरे के अंदर 5 ऐड चाहिए, तो एक और काम कर लो, 5 को ऐड कर दो बोथ साइड। तो मैंने क्या कर दिया बोथ साइड, क्या सभी में ही ऐड कर दो। ऐसा करने से इनक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये सवाल आपने +2 1 के अंदर बहुत कर रखे हैं। तो ये 9 बन गया, और ये पूरा का पूरा जो मैं कलर कर देता हूँ इसको, ये आपका y आ गया, क्या आ गया y आ गया। और यहाँ पे आपको क्या मिला 1 मिला। तो कहना इसे है कि जो आपकी आउटपुट है वो क्या है y है, और वो कहाँ कहाँ लाई कर रही है, वो 1 2 9 लाई कर रही है। क्या कर रही है 1 2 9 लाई कर रही है। एक बार मैं आंसर भी इसका चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल राइट आंसर हमने निकाल लिया। कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत फ्लो में मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारा पहला सवाल था, और इसकी रेंज क्या आ गई यहाँ लिख भी देते हैं। चलो रेंज आ गई क्लोज इंटरवल 1 to 9। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं ना आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपके सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बनाया ऐसा करके, ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा मैंने बनाया, आपको चेक करना है 4 साइन एक्स के बारे में। तीसरा मैंने बनाया 3 माइनस में 5 साइन 2x। ये सवाल है और आपको इनकी रेंज फाइंड करनी है। बेटा करना क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है, सेम पैटर्न को। मोटिव क्लास का यही है, आपके दिमाग में ये सारे पैटर्न बैठ जाए, क्योंकि मैंने फील किया है कि जब तक पैटर्न बैठेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं होगा। एकदम से क्वेश्चन आने से दिमाग पे वैसे प्रेशर होता है, समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करना है। तो प्रेशर के अंदर पैटर्न आना चाहिए, कि जब हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर है, हमने ऐसा सवाल कर रखा है और इसको करना कैसे, सोचने का टाइम नहीं होता। समझ गए ना। तो ये सवालों की जो है रेंज आपको निकालनी है, और फिर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी भी है कि 1 नंबर के सवाल की रेंज क्या है, 2 के सवाल की रेंज क्या है, और 3 के सवाल की रेंज क्या है। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, सॉरी 3 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाइए। सेकंड पार्ट में देखो जरा, डोमेन क्या दे रखी है, हमेशा फोकस करना है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। डोमेन और कोडोमेन दोनों की दोनों क्या है, रियल नंबर दे रखी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है दे रखी है। तो y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, क्या दे रखा है 5 माइनस में 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको फोकस करो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कौन सी यूज हुई है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें cos x वाली यूज हुई है। जैसा साइन के बारे में पता था बेटा, वैसे ही कोस के बारे में पता है। क्या चीज कि कोस जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट अच्छी बात यहाँ ये है कि स्क्वायर ले रखा है, और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। नेगेटिव नहीं आ सकता तो मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि स्क्वायर है तो 0 से आगे के बीच में मतलब 1 तक ही रहेगा, नेगेटिव तो आएगी नहीं कभी वैल्यू। अब यहाँ देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको इसको दिखाना है कि ये किन चीज़ों के बीच में लाई करेगा। तो पहली बात तो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे
तो माइनस से मत करो, पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 0 ही बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर एक्स बनेगा और ये 4 बनेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वालिटी चेंज, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ कि इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो जब भी आप ये क्लास देखो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर जो भी चीज़ आप बता रहे हो थोड़ा उसको डिटेल से बता दिया करो, ताकि आने वाली नेक्स्ट जो भी क्लासें होगी मैं हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी। अब हमको इसके अंदर 5 भी चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 को ऐड कर देंगे। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, ये लो जी, ठीक बात है। तो ये 5 हो गया और ये मेरा y हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो दैट्स मीन जो मेरे फंक्शन की रेंज है इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहूँगा, 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो इट मीन रेंज क्या आई, रेंज आ गई क्लोज इंटरवल 1 to 5। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इससे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन साइन वाला देना चाहूँ तो एक होमवर्क में क्वेश्चन और बना देता हूँ मैं आपके सामने ही। y इज इक्वल टू 8 माइनस में 7 साइन स्क्वायर एक्स। आपको इसकी भी क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसकी रेंज क्या आएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्लास का। आगे वाले क्वेश्चन आगे वाली क्लास में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। वीडियो को जैसा कि देखो मैं बार बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि बोलना याद नहीं रहता। आपका हमेशा ये काम होना चाहिए, वीडियो को पोज डाउन करनी है, क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है, फिर देखना है कि कैसे कर रहे हैं सर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन पूरी की पूरी आर है और को डोमेन क्या है, को डोमेन भी पूरा का पूरा आर है। ये बात हमको पता होनी चाहिए इनपुट आउट को डोमेन के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में मुझे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है ना। जैसे ही क्वाड्रेटिक आती है, क्वाड्रेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में दे जाए चाहे वो वेरिएबल में दे जाए, आपका एक ही काम रहेगा, क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना। क्या करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना। तो चलो बना लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे बताया था सर, वहां तो एक्स का कोफिशिएंट बताया था, यहाँ कहाँ है एक्स। बेटा जी थोड़ा ध्यान से देखो, अपने को जेई का पेपर क्लियर करना है। अगर मैं साइन को ए पुट कर दूं तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये 3a बन जाएगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ और होता, चलो आपकी भाषा में बताता हूँ मैं। जैसे वहां x था तो वहां t भी हो सकता है ना, तो सपोज करो इसको t मान लो, तो जब इसको t मानोगे तो t स्क्वायर माइनस में 3t हो गया। तो जैसे x का कोफिशिएंट था उसी टाइप से t का कोफिशिएंट देखना है, तो आपको इसको कंसीडर करके चलना है। साइन x अब एक x वेरिएबल की तरह काम कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मेहनत लगेगी भाई मेरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आया, अब इसका हाफ कोफिशिएंट पहले इसको 2 दे दो और इसके नीचे भी 2 दे दो, क्योंकि 2ab टाइप का बना दिया। 3 का हाफ मतलब 3/2, तो 3/2 का ही स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का ही स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक बात है, ओके। अब क्या करना है, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2ab हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, बीच में माइनस है और b की वैल्यू कितनी है, 3/2, ठीक है। इधर इसको ओपन करो, 3 का 9 होता है स्क्वायर और 2 का 4 होता है, प्लस में 8 है। ये इधर क्या आ गया, y आ गया, ठीक बात है। अब इसको तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ये साइन एक्स हो गया, माइनस में ये 3/2 ऊपर पावर 2 और ये सोल्व करोगे तो माइनस का 9, 8 चौके 32 डिवाइड में 4। तो इसको जरा सोल्व कर लो। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में 3/2, ये बच गया 2 कम किया 27 बच गया प्लस का, सॉरी 27 नहीं 23, ठीक है। अब एक रेंज का बेसिक मेथड होगा जो आपने सुना होगा हर टीचर से, वो क्या होता है कि जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन होता है, जब भी रेंज निकालनी होती है x इज इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन बनाना होता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वही काम करना है, स्क्वायर नहीं लिखी क्या मैंने, हाँ
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये साइन अब बाहर निकल आए, और जैसे ये बाहर निकल आएगा मुझे पता होगा कि साइन -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो मैं वहाँ फटाक से क्या कर लूँगा, उसको रख दूंगा उसके अंदर। तो पहले ये 3/2 इधर ले आओ, तो y माइनस में क्या हो गया 3/2 नहीं 23/4 बराबर में क्या है साइन x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर को इधर ले आओ, स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या बनेगा रूट, तो y माइनस में 23/4 रूट। अब ये 3/2 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 3/2 बराबर किसके आ गया, साइन x के आ गया। आपका तो मेन मोटिव यही था ना कि आउटपुट क्या रहेगी, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो एक ही बात है। तो अब हम साइन के बारे में जानते हैं क्या, कि ये कहाँ लाई करता है। इसको एक बार भूल जाइएगा क्योंकि स्लाइड नहीं है। अच्छा रुको 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 है एक मिनट। हाँ, तो हमें पता है, क्या पता है कि जो साइन होता है वो कहाँ लाई करता है, वो इन दो वैल्यू के बीच में लाई करता है। साइन की जो वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो, क्या वैल्यू आई थी, रूट y माइनस 23/4 था और प्लस 3/2 और फिर यहाँ पे 1 था, राइट। अब क्या करना है, अब इसमें से y निकालना स्टार्ट करो, इसको हटाओ, कैसे हटेगा, माइनस करने से, दोनों तरफ क्या कर दिया -3/2 कर दिया, तो यहाँ क्या बचा y माइनस 23/4 और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, वही काम कर दिया। इसका एलसीएम लूँगा तो ये -5/2 बनेगा, यहाँ पे रूट के अंदर ये y माइनस 23/4 और ये क्या बनेगा माइनस का 1/2 बनेगा, सही बात है। अब ना लेस देन इक्वालिटी का साइन है, स्क्वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो बेटा साइन तो बदल ही जाते हैं। कैसे, 2 से बड़ा है 3 और ये ऐसे है, ठीक है। तो देख लेते हैं बदलते हैं कि नहीं बदलते। स्क्वायरिंग कर दी, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, मतलब नहीं बदलते। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये 25/2 लेकिन पॉजिटिव, ये y माइनस 23/4 और ये 1/4, सही बात है। y को इकट्ठा करना है तो क्या करूँ, 23 ऐड कर दूँ बोथ साइड, तो हमने ये कर दिया 23 बोथ साइड ऐड। अच्छा रुको रुको, यहाँ पे 4 आएगा, स्क्वायर किया है, स्क्वायर किया ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, तो अब 25/4 और साथ में 23/4, यहाँ y इकल्ला हो चुका है, इधर 1/4 प्लस 23/4, एलसीएम लोगे 48 बनेगा, डिवाइड में 4, ये y हो गया, ये क्या बनेगा 24 डिवाइड में 4, बेटा 4 से काटा कितना मिला 12 चौके 48, y और 4 से काटा कितना मिला 6 मिला, यानी 6 से बड़ा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्या, कुछ गड़बड़ होगी ना, 12 से तो बड़ा आ रहा है और 6 से छोटा आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, इधर माइनस का आ रहा था, उधर माइनस का 1/2 आ रहा था, दोनों वैल्यू माइनस के बीच में लाई कर रही थी, है ना। तो देखो इसकी जो रेंज होगी वो आएगी 6 to 12, क्या आएगी 6 to 12 आएगी, यानी ये आंसर तो अपने बिल्कुल क्या है सही है, लेकिन यहाँ की इनक्वालिटी चेंज होगी, यहाँ की इनक्वालिटी, ये वाली इनक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे चेंज हो रही है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे एंड करनी पड़ेगी क्लास, तो ये वाली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हो सकता है तो आप ही भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि ये कैसे चेंज होगी, लेकिन बताना जरूर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6/12 ही रहेगा, कहीं छोटी बहुत मिस्टेक हुई है छोटी मोटी, तो आप एक बार उसको चेक कीजिएगा, मैं भी उसको चेक कर लूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर आंसर अपना आ चुका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये 4th क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, तो जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो वीडियो को दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना प्रैक्टिस सेशन कैसे लगा है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।